हमारा जो शरीर है, उसमें भिन्न-भिन्न अंग हैं, अपना काम करते हैं, समन्वित रूप से काम करते हैं, तब हम अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चला पाते हैं। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है गुर्दा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए, तो भी हमें परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हैं बरेली की प्रमुख होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सोनम सरपाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे आकाशवाणी में बुलाने के लिए। तो आज हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि गुर्दों की कौन-कौन सी बीमारियां हैं और किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं उनका ठीक ढंग से, किस तरह से गुर्दा ठीक हो सकता है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब, हम इस पर आएँ गुर्दों की बीमारियों पर। पहले तो हम ये जान लेना चाहते हैं कि ये गुर्दा जो है वो क्या है और किस तरह से हमारे शरीर में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है? जी, जी, जी। ये वैसे हम लोग जो गुर्दे के लिए इस बार जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो विश्व गुर्दा दिवस के कारण कर रहे हैं, जो इस जी। साल हर साल ही बनाया जाता है। इस साल 11 मार्च 2021 में बनाया जा रहा है और ये आप लोगों की और हमारी मिलकर एक मुहिम है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें गुर्दे जी। के लिए। तो आज विश्व गुर्दा दिवस है जी। और इस विषय पर अगर गुर्दे संबंधी जो जागरूकता है, समस्याएँ हैं, उसके बारे में जानकारी हो जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर अच्छा रहेगा। रहेगा। जी, बिल्कुल और सही कहा आपने। गुर्दा जो है उसका मेन अंग यही है कि पहले वैसे इंसान आराम से जीता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि गुर्दा भी कोई चीज़ है, हुँ, जब तक वो ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। जब गुर्दे में कोई रोग आता है या कोई बीमारी आती है, तब उसे एहसास होता है कि ये भी कोई एक इम्पोर्टेंट एक अंग था मेरे शरीर का, इसे क्या हुआ, कैसे हुआ? और इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। हम लोगों के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। जी। एक सीधी तरफ होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में होते हैं ये, सीधे और बाईं तरफ। और ये इनका काम होता है ब्लड से, हमारे रक्त से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन फ़िल्टर करते जाना हुँ, हुँ। और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी जो हमने पी लिया है उसको फ़िल्टर करते जाना, जिसकी वजह से हमें पेशाब आती है। जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो निकलता रहता है। जी। और जो हम खा रहे हैं और जो हम इस्तेमाल हुआ और बाकी जो नहीं काम का था, वो लैट्रिन या पेशाब के रास्ते से निकलता है। जो पेशाब का रास्ता होता है, ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ये गुर्दे का काम होता है। जी। दोनों गुर्दे मिलकर करते हैं। जी। अब डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इसका गुर्दे का, हमारी दिनचर्या को चलाने के लिए या यूँ कहें कि जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने में। तो कहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं? कौन-कौन सी ऐसी समस्याएँ आ जाती हैं गुर्दे में, जो कि इलाज की ज़रूरत पड़ने लगती है? जी, जो सबसे ज़्यादा लोगों को गुर्दे के बारे में जब उन्हें दिक्कत होती है, वो सबसे ज़्यादा गुर्दे में पत्थरी की शिकायत बहुत ज़्यादातर लोगों को पाई जाती है। हुँ, और भी कई प्रकार की हैं, मैं आपको एक-एक करके थोड़ा-सा सबके बारे में समझाती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुर्दे का मेन काम यही है कि वो जो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता जाता है, खून को फ़िल्टर करता जाता है और एक्स्ट्रा यूरिन पानी को, ब्लड में जो एक्स्ट्रा पानी है और जो उसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, उन सही तरीके से उनको एक्सक्रीट करके उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उसके हुँ, सेल्स होते हैं, वो फ़िल्टर कर के पानी को मात्रा से अपना निकालते रहते हैं। जी। जब भी इसमें इम्बैलेंस आता है, इम्बैलेंस आने से असंतुलन असंतुलन हो जाता असंतुलन है, होता है, तब असंतुलन। दिक्कत हो जी, जाती है। जी, असंतुलन में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर नहीं करना, तो यही वहाँ पे पड़े-पड़े वहाँ पे पथरी बनने लगती है। कइयों को ये पथरी की तो बहुत ही कॉमन डिसीज़ होती है और इसका थोड़ा लाइफ़स्टाइल की वजह से भी थोड़ा इसका लेना-देना ज़्यादा होता है। जी। जैसे एनिमल प्रोटीन का जो लोग सेवन ज़्यादा करते हैं, मांस, मच्छी, इन सब चीज़ों का, अंडा, तो इसको कई बार फ़िल्टर करने में गुर्दों में कुछ-कुछ लोगों के, या सभी के आपका नहीं। कहने का मतलब है कि लाइफ़स्टाइल, जीवन शैली के साथ-साथ जी, जो हमारा खान-पान है, वो भी प्रभावित करता है बहुत गुर्दे प्रभावित। के कार्य को। जी, 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 बिल्कुल। और इसमें जैसे किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका पानी का मात्रा कम हो पा रही है, बाहर धूप में बहुत काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे हैं, लंबे-लंबे समय तक यूरिन रोक कर रखना कोई भी कारण की वजह से, हुँ, तो इसमें इसको यही असंतुलन होने लगता जी। है ना? और उसकी वजह से कुछ-कुछ लोगों में, कइयों की फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी उन लोगों को गुर्दे में पथरी के रोग बनने लगते हैं। हुँ, और इस रोग में लोगों को कई बार ये भी दिक्कत होती है कि ये एक बार किसी का निकल गया, फिर दोबारा पथरी की शिकायत हो जाना। ये सबसे कॉमन बीमारी है। अगर जी। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ें, तो कइयों को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ होती है, गुर्दे में गाँठें बनना।
ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है। ये भी गुर्दे के कार्य को रोकती है। जी। फिर अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो थोड़ी बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे रीनल पैरेन्काइमल डिसीज हो जाती है। गुर्दे का फिल्ट्रेशन बिल्कुल खराब होने लगता है, उसका आकार भी दिखने में खराब होने लगता है। उसके भी कई ग्रेड्स होते हैं। जी। और कई बार जब गुर्दा बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है तो लोगों को इसमें डायलिसिस या फिर गुर्दे में एकदम गुर्दा ही रिप्लेस करके दूसरा गुर्दा लगाना पड़ना, जी। इस तक की भी नौबत आ सकती है। तो डॉक्टर साहब, यदि हम कहते हैं ना कि इलाज से बचाव बेहतर है। बिल्कुल। हमें मालूम है कि जिन कारणों से हम संकट में पड़ सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, तो उनका बचाव करने का प्रयास करें। जी। लेकिन अब जब समस्या हो ही जाती है तो उसका निदान भी ढूंढना आवश्यक है। जो आप बता रही हैं, विभिन्न समस्याएं आ जाती हैं गुर्दे में। जी। तो बात यहाँ हम होम्योपैथी चिकित्सा की करेंगे जी। कि गुर्दे की इन सब समस्याओं को जो कि आपने बताई हैं, हाँ जी। निदान करने में कितना सहायक है होम्योपैथी चिकित्सा? क्या उससे समाधान उससे समाधान पूरी तरह से हो जाता है? जी 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 जी। होम्योपैथी का गुर्दे में बहुत ही अच्छा इलाज होता है। होम्योपैथी करती क्या है, होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? होम्योपैथी यही देखती है कि कहीं भी शरीर में जिस भी अंग में असंतुलन हो रहा हो, उसको अगर हम उसके लक्षण अनुसार अगर हम उसे पकड़ लें तो हम उसमें संतुलन ला सकते हैं। जो चीज़ एक असंभव है कि कोई चीज़ खराब हो चुकी तो उसे सही कैसे करा जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी में जड़ों तक पहुंचने की ताकत होती है। तो जहां आपको लगे कि ये तो सर्जरी का ही केस है या बिल्कुल जीने मरने का केस हो रहा है, वहां पे भी अगर होम्योपैथी की सही तरीके से चिकित्सा पद्धति मिली जाए, सही तरीके का मतलब होता है कि लक्षणों को बहुत ध्यान से समझना, उसके सिम्टम्स को लेना और उसको पकड़ते हुए मरीज की सारी शिकायतों को दूर करते जाना। तो उससे पहले नंबर में तो शरीर मरीज को ही पता चलने लगता है, उसके आसपास के लोगों को ही पता चलने लगता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी जो गड़बड़ा जाती हैं कि कोई पथरी आई है या गांठ आई है या फिर कोई और डिसीज आ चुकी है, तो उससे भी हमें निजात मिलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि गुर्दे में लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मेरे साथ ज़्यादातर मरीज ही होते हैं, उन्हें बेचारों को समझ ही नहीं आता है। कई बार बहुत छोटी सी पथरी में भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, उसमें सूजन आ जाती है गुर्दे में, हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से आप लोग ये जानते होंगे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एकदम कि हम क्या करें, हमारी पेशाब की नली में अटकी हुई है, कुछ एकदम ख़त्म ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो पहले नंबर में ईश्वर ने हमें बड़ा मजबूत शरीर दिया है, हम इतनी जल्दी ख़त्म होने वालों में से नहीं हैं हम लोग। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि हम बीमार नहीं है या हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो ठीक भी होगा। पर अगर हम सही तरीके से प्रयास करें, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर केस टेकिंग लेकर, अरे डॉक्टर टू डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है, लेकिन अगर हम बहुत ही सही तरीके से अपने कार्य करें तो सबसे पहले जो उनको दर्द हो रहे हैं, सूजन हो रही है, तकलीफें हो रही हैं, किसी को उल्टियों की शिकायतें हो रही हैं, उनमें इनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और ये मैं ज़रा अपनी बात से अभी अलग करके, अभी आपने मुझसे बात करी तो मुझे ध्यान आया, क्योंकि लोग मरीज बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो कि क्या है, हमारा कौन से लेवल का ख़राब है। भाई रिपोर्ट तो बताती है कौन से लेवल का ख़राब है, आप खुद भी ये चीज़ पता कर सकते हैं अपने घर बैठे कि हमारा कौन से लेवल पे गुर्दा ख़राब है। पहले नंबर में गुर्दे का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया को सही तरीके से फिल्टर करना होता है। अगर हमारा क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल ज़्यादा है, कोई भी बीमारी का नाम ले लें गुर्दे की, लेकिन अगर हमारा क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ रहा है या यूरिया ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको बिल्कुल होम्योपैथिक चिकित्सक से फटाफट मिलिए, जिससे कि वो आपको कई हद तक डायलिसिस से बचा सकता है और भी उसको खराब होने से बचा सकता है। अच्छा, दूसरा एक पेशाब की जांच होती है, उसमें एल्ब्यूमिन आ जाता है, प्रोटीन की मात्रा आती है। तो अगर उसमें भी आप देखते रहें अपने जांच में, अगर हमारी इन जांचें क्लियर आ रही हैं तो इसका मतलब आप इतने बीमार नहीं हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप दर्द में हैं और ये भी नहीं कि घर में बैठ जाना है, फिर आप दवाई लेकर
चिकित्सक के संपर्क में आकर के जी। अपना उचित इलाज लेते अपने रहेंगे, ठीक लेते हो रहें, जाएँगे। हाँ, एकदम घबराए नहीं कि एकदम घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं घबराना है। लेकिन अगर ये बढ़े हुए हैं, तो हमें और सावधान होके, अगर हम होम्योपैथी में भी इलाज कर रहे हैं, तो भी थोड़े समय बाद सिम्पटम्स जैसे ठीक होने लगे, तो हफ्ते या 3 दिन या 4 दिन या 15 दिन देखते हुए फिर से इनकी जाँचें कराएँ। आप देखो, आपको उसमें अगर शरीर से भी आराम मिल रहा है, तो रिपोर्टें भी सही आ जाती हैं इतनी जल्दी। जी, कम होने लगता है, इम्प्रूवमेंट आने लगता है, जी, सुधार आने लगता है। तो ये चीज़ें आप अगर यही मुहिम है हमारी, तो वो यही है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बहुत घबराते हुए। तो आप यही देखिए। अच्छा, और ये तो हो गई रिपोर्ट की बातें, जी, है ना? हमें रिपोर्ट से पता चल जाता है। एक आपको अपने घर बैठे-बैठे भी लक्षणों से पता चल जाएगा। साँस फूलना, उल्टियाँ आना, पेशाब रुक जाना, पैरों में बहुत सूजन आ जाना, या सुबह उठते ही चेहरे पे खूब सूजन आ जाना। हुँ, एक आता है एडीमा, आँखों के नीचे सूजन आ जाना। जी, अगर ये चीज़ें हमारी अचानक से बढ़ रही हैं एकदम से, तो आप समझ जाएँ कि कहीं न कहीं हमारा गुर्दा इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप फटाफट करके अपनी अल्ट्रासाउंड, या फिर ये अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, जो मैंने अभी आपको क्रिएटिनिन यूरिया की जाँच बताई, जी। और ये यूरिन टेस्ट, ये करा लें। और इससे आप फटाफट अपने घर में बैठ के भी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कहते हैं मुझे हो रही हैं, तो मुझे अपने गुर्दे पे ध्यान देना है। जी। आज वर्ल्ड किडनी डे है, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया, विश्व गुर्दा दिवस। और हम तो यही कामना करेंगे कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो गुर्दे से संबंधी समस्याओं से मुक्त रहें। लेकिन हो जाती हैं तो आपने बताया कि विलंब ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, तो समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि मान लीजिए गुर्दे में पथरी है, पथरी होने के कारण, उसका सही निदान ना होने के कारण, उससे और भी अन्य समस्याएँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, समय की थोड़ी-सी हमारे सामने जी, कमी रहती है, बाध्यता रहती है, तो समय सीमा का ध्यान रखना होता है। जी, हाँ, इतना ज़रूर जानना चाहेंगे, एक बड़ा भ्रम है जनमानस में कि होम्योपैथी की चिकित्सा, अरे! उसमें तो बहुत समय लगेगा, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, जी, जी। ये भ्रम ही है, क्योंकि होम्योपैथी की अगर जब सही दवा जाती है, तो वो जीभ में जाते ही असर करती है। जी, लेकिन हाँ, अब जो समय वाली बात है, उसका भी मैं बताऊँ। जैसे हम पथरी की ही बात कर लें, किसी की 13 एमएम की, 15 एमएम की, 6 एमएम की पथरी आ रही है, तो वो आई भी कुछ समय लगाते हुए ही आई हुँ, होगी। आपको पता लेट चला, जब सूजन आ गई, दर्द आ गई, तब पता जी, चला। तो अगर कोई चीज़ बनने में जिसने टाइम लिया है, इसलिए उसको अगर हम तरीके से जब ठीक कर रहे हैं, तो वो जाते-जाते ही जाएगी। जी, वो नियम ही यही है, सिद्धांत ही यही है, हुँ, कि जो जिस तरीके से आया है, उसी तरीके से ही वो जाएगा। लेकिन अगर आपको दर्द 4 दिन पहले ही शुरू हुआ है, या 10 दिन पहले ही शुरू हुआ है, पथरी भले ही आपके समय लेंगी, लेकिन दर्द जो 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले शुरू हुआ है, उल्टियाँ या जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं, ये एकदम गुर्दा खराब होने लगा है, जो चीज़ जल्दी आई है, फिर वो जाएगी भी जल्दी। हुँ, तभी जिनको दर्द या तकलीफ़ें होती हैं, उनको तुरंत पहली, दूसरी खुराक या पहले दूसरे दिन से ही, अगर सही दवा मिली है जी, होम्योपैथिक की, ये मैं जी, फिर बोलूँगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन संभव है, असंभव नहीं है। तो अगर हम सही तरीके से उनको दवाई दें, तो जो उनके एकदम उनको तंग करने वाले सिम्पटम्स थे, जिसकी वज़ह से उन्हें पता चला था उन्हें पथरी है या कोई भी शिकायत है, तो वो सबसे पहले चले जाते हैं। वो मरीज़ पूरे समय खुश रहता है, और जी। फिर कुछ समय बाद हम कराएँ, तो वो भी जाती हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये केवल भ्रम है, और होम्योपैथी चिकित्सा में भी पूर्ण रूप से इलाज संभव है बहुत सी जी, बीमारियों का। बिल्कुल, उसी तरह से गुर्दे की समस्याओं का भी निदान हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये एक और अच्छी बात है इस चिकित्सा में कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता, जैसे कि एलोपैथी चिकित्सा में रहता है, जी। जहाँ तक मेरा मानना है। जी, जी, जी। और चूँकि जैसा कि हमने बताया कि समय की सीमा हमारे साथ है, बस हम ये जी। कहना चाहेंगे, आज विश्व गुर्दा दिवस है और बात हो रही है गुर्दे की बीमारियाँ और इलाज के संबंध में। अंत में हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना, अगर पहले ही खुद से ध्यान रखें, क्योंकि एक परहेज़ 100 इलाज होता है। जिन्हें बार-बार पथरी बनती है, वो पहले से ही अगर परहेज़ रखें, है ना? बादी चीज़ें, गोभी, बैंगन, घुइयाँ, कटहल, मीट, अंडा, इन चीज़ों का अगर आप परहेज़ करें, सही तरीके से, संतुलन तरीके से खाएँ, और अपना व्यायाम भी ध्यान से करें, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। ये देखिए कि आपका पेशाब एकदम सही से क्लियर आ रहा है। आप अगर अपने पे भी, स्वास्थ्य पे अपना ध्यान देते हैं, तो आप
आप वैसे भी बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने जाना डॉक्टर सोनम सरपाल जी हमारे साथ हैं और आपने बताया कि गुर्दों की बीमारियां और उनके इलाज के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज विश्व गुर्दा दिवस पर, वर्ल्ड किडनी डे पर हम आपसे जान पाए। जी, निश्चित ही ये हमारे श्रोताओं के काम आ सकती है जी, अगर जी, वो ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। जी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।